एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में देखते हैं तायोंग ने कह दिया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं घर पर तुम्हारा वेट करता रहता हूँ। ह्यूजुन को पता नहीं होता कि मैं क्या कहूँ। बाहर कोई बेल बजा रहा होता है, देखने के लिए आती है और ये डुसिक होता है जो खाने के लिए कुछ लेकर आया था। तायोंग भी बाहर आ जाता है, डुसिक से बात करने लगता है। ह्यूजुन बर्तन वापस करने के लिए आती है, सामने तायोंग को देखती है। दोनों बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। डुसिक दोनों को नोटिस करता है, पूछ रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन ह्यूजुन कुछ नहीं कहती, इसको बाहर ले आती है। सुबह तायोंग उठ जाता है, ये बाहर आ गया था। ह्यूजुन सोई हुई थी लेकिन बाहर धूप होती है जो कि इसको लग रही थी। ये कर्टन के पास आता है, इसे लगा देता है, ब्लैंकेट को लेता है, ह्यूजुन के ऊपर लगा देता है। बाद में रात वाले सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। जब मैं बीमार था ह्यूजुन मेरे पास आई, एक गीले कपड़े को लिया और मेरे फोरहेड पर लगा दिया था, मुझे टच भी कर रही थी। इन सब सीन को याद करके स्माइल करता है। सुबह ह्यूजन सूप बनाती है, टीज करती है। तभी तायोंग आ गया था, कुछ बोलता है लेकिन ह्यूजन इससे नजरें नहीं मिला पाती है। अपने पर्स को लेती है, कहती है कि मैं चलती हूँ। तायोंग कहता है कि खाने के बारे में क्या क्या तुमने खा लिया। ह्यूजन कहती है कि मैं अपने काम पर खा लूंगी, बाद में चली जाती है। बाहर आकर अपने दिल पर हाथ लगाती है और कहती है कि ये सब क्या था, मेरा हार्ट बीट क्यों कर रहा है। तभी इसके पास एक लड़की कॉल करती है, बताती है कि मैं डे केयर की ओर से बोल रही हूँ। पहले आपने वूजू के लिए एडमिशन करवाने के लिए अप्लाई किया था, अब हमारे यहाँ पर ओपनिंग स्टार्ट हो गई है, आप ऐसा कर सकती हो। ये सुनकर ह्यूजन बहुत ही हैप्पी हो जाती है। ये बात तायोंग को बताना चाहती है लेकिन अपने आप से कहती है कि उसे बताना बहुत ही जल्दबाजी होगी। घर के अंदर तायोंग को देखते जो सूप पी रहा होता है, वूजू से बात करता है और कहता है कि जब मैं बीमार हुआ हूँ तो किसी ने पहली बार मेरे लिए सूप बनाया है, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। वूजू सूप लेना चाहता लेकिन तायोंग इसको नहीं देता। तभी इसके पास ह्यूजुन मैसेज करती है और कहती है कि ये सब हो गया है, तुम्हें डे केयर में वूजू को ले जाना होगा। तायोंग कहता है कि ठीक है, मैं कर लूंगा। अगले सीन में तायोंग घर पर वूजू को रेडी कर देता है, डे केयर में लेकर आता है। लड़की से बात कर रहा होता है। लड़की कहती है कि आप इसके डैड हो, लेकिन तायोंग ने कह दिया था कि मैं इसका अंकल हूँ। लड़के ने प्रोसेस बता दिया था कि कैसे क्या होगा। जब तुम यहाँ से जाओगे तो वूजू को दिलासा देना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बच्चा तुम्हारी वेट करता रहेगा और अकेलापन फील करेगा। तायोंग कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर रूम के अंदर आता है जहाँ पर वूजू बच्चों के साथ खेल रहा था। फिर अपने अंकल के पास आ जाता है, इसको हक करता है। तायोंग ने बता दिया था कि मैं पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना, तुम्हारी आंटी तुम्हें लेने के लिए आएगी, ये कहकर ही चला गया था। हालांकि अपने पास के सीन को याद कर लेता है जहाँ पर ये अपने भाई की वेट करता है लेकिन वो नहीं आता। तायोंग आज जो कुछ भी हुआ है उसकी अपडेट ह्यूजुन को देता है, मैसेज करता है, फोटो सेंड करना चाहता है लेकिन गलती से अपनी फोटो सेंड कर देता है। अब ह्यूजुन इस फोटो को देख रही थी, पीछे से अचानक सेयोन आ जाती है, फोटो को देखती है और कहती है कि ये सब क्या है, तुम अपने ससुराल वाले की फोटो क्यों देख रही हो, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ये मना कर देती है, लेकिन बाद में कह देती है कि उसने कन्फेस कर दिया है, वो मुझे लाइक करता है लेकिन मुझे लगता है कि उसने ये सब वैसे ही कर दिया होगा क्योंकि वो उस टाइम बीमार था। सेयोन कहती है कि तुमने कहा था कि जो तुम्हारा सीनियर है वो तुम्हारा पहला प्यार था, वो तुम्हारी हेल्प करता रहता है, क्या पता उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो। लेकिन ह्यूजुन कह देती है कि वो हमेशा से ऐसा ही है, वो दूसरों की हेल्प करता रहता है, वो बहुत ही काइंड है, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है। सेयोन कहती है कि फिर तायोंग के बारे में क्या, वो कैसा है, क्या तुम उसको एक आदमी के रूप में देखती हो। लेकिन ह्यूजुन मना कर देती है। हालांकि कुछ प्रीवियस सीन को याद करती है जहाँ पर तायोंग ने ह्यूजुन की काफी हेल्प की थी, जब ये फॉरेस्ट में थी तभी इसके लिए आया था। इन सब सीन को याद करके बहुत ही अच्छा फील करती है। दूसरी ओर तायोंग को देखते जो अपने फोन में देख रहा होता है और कहता है कि उसने मैसेज में फोटो को देख लिया है लेकिन उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया। अगले सीन में ह्यूजुन को देखते जो कि यून संग के साथ मीटिंग में होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर आते हैं। ह्यूजुन घर पर जाना चाहते हैं लेकिन यून संग कहता है कि चलो चुपके से खाने के लिए चलते हैं। अब ये इसे कैफे में ले आता है, महंगे वाली चीज ऑर्डर करता है, दोनों साथ में इसे पी रहे थे। यून संग वूजू के बारे में पूछ रहा होता है। ह्यूजुन कहती है कि
कि आज उसका डे केयर में पहला दिन है। मेरा ससुराल वाला उसके साथ गया हुआ है, लेकिन हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है 1 महीने के बाद वो चला जाएगा। मुझे अकेले ही वूजू की परवरिश करनी होगी। ये सुनने के बाद यूनसंग कहता है कि अच्छा हुआ, सच कहूँ तो तुम एक आदमी के साथ रहती थी और मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। दूसरी ओर तायोंग को देखते जो अब मूसयांग के साथ होता है, जो उसे एमी चू के बारे में बताता है कि वो अपने काम को कैसे करती है। तुम्हें उसके पास रहना होगा और कौन कौन से काम करने होंगे। सच कहें तो इसको ट्रेनिंग दे रहा था। बाद में इसे अपने स्टूडियो में ले आता है, जहाँ पर तायोंग एक एक्ट्रेस की काफी फोटो क्लिक करता है। सभी इसको देखकर बहुत ही हैप्पी होते हैं क्योंकि फोटो बहुत ही अच्छी आई थी। घर पर ह्यूजून को देखते जो वूजू के साथ होती है, इससे पूछ रही होती है कि आज डे केयर में तुम्हारा पहला दिन कैसा था, वो सब कैसा रहा। वो जो इसको इशारे में बता रहा होता है कि सब कुछ ठीक था। बाद में यहाँ पर तायोंग भी आ जाता है। अब दोनों ठीक से बात कर रहे थे, स्माइल भी करते हैं, एक दूसरे को अमेजिंग कह रहे थे। वो जो इन दोनों को देखे जा रहा था समझ नहीं पाता कि इनके बीच में चल क्या रहा है। तायोंग अपने रूम में आता है, इसके पास लेबर कॉल करता है, कहता है कि आपका यहाँ का काम पूरा हो गया है, अब आप अपने सामान को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो, एक बार आकर देख लो। तायोंग कहता है कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। आदमी कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर काम पूरा कर लेना, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी तुम्हें थी हमको नहीं। तायोंग कहता है कि ठीक है, मैं आकर देख लूंगा। फोन कट करने के बाद अपने आप से कहता है कि 1 महीना जल्दी बीत गया। बाहर आता है जहाँ पर ह्यूजन कुछ काम कर रही होती है, इसकी हेल्प करता है। ह्यूजन कहती है कि मैं कर लूंगी, लेकिन इसकी बात नहीं मानता। बाद में कहता है कि कल रात मैंने वो सब कह दिया था, मैं सीरियस था, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। हालांकि मैं इन सब के लिए तुम पर प्रेशर नहीं देने वाला, तुम जो कुछ भी फील कर रही हो वो सब ठीक है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो चीजें पहले चल रही थी वैसी चलती रहे। इसी टाइम रात को बाहर देखते हैं, एक आदमी टोपी पहने हुए यहाँ पर आ जाता है। पहले ह्यूजन के रूम के पास आता है, कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ देख रहा होता है, बाद में चला गया था। सुबह ह्यूजन को देखते जो अपने आप को रेडी करती है, काम पर जाने वाली है। तायोंग कहता है कि खाना खा लो, लेकिन ह्यूजन ऐसा नहीं करती। तायोंग खाने को लेता है, इसके मुंह के अंदर डाल देता है। ह्यूजन खाने को लेकर बाहर आती है। यहाँ पर पुलिस आई हुई थी, कुछ लोग और भी होते, लेकिन इनसे नहीं पूछते कि क्या हुआ, ये अपने काम पर आ गई थी। तायोंग वूजू को डे केयर में ले आता है, फिर अपार्टमेंट के पास आता है, सामने पुलिस होती है, यहाँ कई और भी लोग होते हैं, इनसे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। डोसेक ने बता दिया था कि कल रात यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने टोपी पहनी हुई थी, उसने यहाँ पर चोरी कर ली है। तायोंग कहता है कि टोपी तो तुमने भी पहनी हुई है। डोसेक कह रहा होता है कि ह्यूजिन की हेल्प करना, अब पता नहीं वो आदमी यहाँ पर कब कैसे आ सकता है। तायोंग कहता है कि मुझे पता है, वैसे भी ह्यूजुन लेट आती है, इसलिए मुझे उसकी टेंशन हो रही है। बाद में ह्यूजुन के पास मैसेज करता है, बता देता है कि यहाँ पर कल रात को क्या हुआ है, तुम टाइम पर घर आ जाना। सामने से यौन होते ह्यूजुन को देखती है और कहती है कि क्या तुम तायोंग से चैट कर रही हो, अब क्या हुआ। ह्यूजुन कहती है कि कुछ नहीं, वहाँ पर हमारे पास ये सब हो गया है, कोई चोर है जो कि रात को चोरी कर रहा है और मुझे तायोंग इसके लिए केयरफुल कर रहा है, घर पर जल्दी आने के लिए कहा है। दूसरी ओर तायोंग को देखते जो अपने नए अपार्टमेंट में आता है, रूम को देख रहा था, लेबर साथ में होता है। तायोंग कहीं ना कहीं कमी निकाल रहा होता है, हालांकि सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन सच तो ये है कि इसे यहाँ पर रहना ही नहीं है, इसे तो ह्यूजुन के साथ रहना है। लेबर कह रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है, अब तुम यहाँ पर रह सकते हो। ह्यूजुन को देखते जो कि बस में होती है, लेकिन इसे नींद आ जाती है और ये अगले स्टॉप पर उतर जाती है। तायोंग इसका वेट कर रहा होता है, कॉल करता है, पूछता है कि तुम हो कहाँ पर। ह्यूजुन ने बता दिया था कि कैसे क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम मेरा वेट कर रहे हो। लेकिन तायोंग झूठ बोलता है, मना कर देता है। तायोंग कहता है कि अब तुम हो कहाँ पर, मुझे अपनी लोकेशन दो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। लेकिन ह्यूजुन कहती है कि रहने तो मैं घर के पास आ चुकी हूँ। अब ये एक गली में से जा रही होती है, लेकिन पीछे एक आदमी होता है जिसने टोपी पहनी हुई थी, इसका पीछा कर रहा होता है। ह्यूजुन ये बात जान लेती है और यहाँ से भागती है, लेकिन तभी सामने तायोंग आ जाता है
और इससे पूछता है कि हुआ क्या। ह्यूजुन सारी बातें बता देती है, हालांकि बहुत ही नर्वस हो जाती है। बाद में इसकी और देखती है और कहती है कि अब मैं सेफ फील कर रही हूँ। तायोंग इससे प्रॉमिस ले लेता है और कहता है कि जब भी आगे ऐसा होगा प्लीज मेरे पास कॉल कर देना। ह्यूजुन कहती है कि ठीक है। इसे एक स्प्रे भी देता है जो कि काली मिर्च का होता है। ह्यूजुन कहती है कि तुम तो खुद ही देख रेख करते हो, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। स्प्रे को चालू करने का ट्राई करती है लेकिन नहीं हो पाता। तायोंग को देती है, तायोंग भी ट्राई करता है, पहले चालू नहीं होता लेकिन तायोंग गलती से अपनी आंखों में डाल देता है, बाद में चिल्लाने लगता है। ह्यूजुन घर के अंदर ले आती है, दोनों वॉशरूम में होते हैं। इसके आंखों को धोती है, ये अपनी आंखें ओपन करता है, सामने ह्यूजुन को देखता है जो इसके फेस को पकड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब ह्यूजुन इसकी आंखों को ओपन करके देखने लगती है। तायोंग कहता है कि ऐसा मत करो, मेरी आंखें खराब हो जाएगी। ह्यूजुन कहती है कि मैं सिर्फ देख रही हूँ कि ठीक है या फिर नहीं। बाद में जाने लगते लेकिन इसका पाँव फिसल जाता है। तायोंग पीछे हो जाता है जो कि इसे अपने बाहों में ले लेता है। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। ह्यूजुन पीछे हो जाती और यहाँ से भाग गई थी। बाहर आकर स्प्रे को देखती है और कहती है कि ये सब इसकी गलती है, इसको साइड में रख देती है, इसे नहीं लेती। अगले सीन में यून सॉन्ग को देखते जो अपनी टीम से बात कर रहा होता है, बताता है कि जो हमारा नया प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है जो कि जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। अगले सीन में देखते हैं कंपनी में आ भी जाती है और ह्यूजुन ये देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि ये तो एमएचयू होती है, हमारा कोलैबोरेशन इसी के साथ होने वाला है। बाद में यहाँ पर तायोंग भी आ गया था। ह्यूजुन इसको देखकर शॉक रह जाती है, ससुराल वाला कह रहा था। कलीग पूछते हैं कि वो कौन है। तायोंग भी ह्यूजुन को देखती है, वाइफ कहती है। ये सुनकर सभी शॉक रह गए थे। यून सियोंग इनका ध्यान भटकाता है और कहता है कि चलो मीटिंग के लिए चलते हैं। बाद में सभी ऐसा ही करते मीटिंग के लिए आ गए थे। थोड़ी देर के लिए सभी बातें करते हैं। तायोंग भी अपना ओपिनियन शेयर करता है और ये सब देखकर एमिचू हैप्पी हो जाती है और कहती है कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। वैसे डिनर के बारे में क्या हम सभी साथ में कर सकते हैं। हालांकि एमिचू ने कह दिया था कि मुझे काम है, मैं तो नहीं करूंगी, आप सभी कर सकते हो। आप सभी लिफ्ट में आने वाले हैं। ग्यूजियांग ध्यान से तायोंग को देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। ह्यूजिन अपने आप से कहते हैं कि शायद इसे पता चल गया है कि तायोंग वही है जो कि मुझे बेबी कहकर चिल्ला रहा था जब ये कंपनी में आया था। लेकिन बाद में ग्यूजियांग को पता चल जाता है और कहता है कि तुम तो वही वीडियो वाले बंदे हो जो कि उस लड़की को बेबी कह रहे थे। वहाँ पर एक बच्चा भी था और वो लड़की और कोई नहीं होती, वो ह्यूजुन होती है। अगले सीन में डिनर करने के लिए आते हैं, अल्कोहल पीते हैं। ये तायोंग से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा ह्यूजुन के साथ क्या रिश्ता है और बच्चा कौन था। ह्यूजुन ने बता दिया था कि हम ससुराल वाले हैं और साथ में बच्चे की देखरेख करते हैं और हमारे बीच कुछ नहीं है। ये डेटिंग के बारे में पूछ रहे थे और भी कई चीजों के बारे में पूछते हैं, लेकिन यून सियांग कहता है कि हर किसी की कुछ प्राइवेट चीजें होती है, हमें उनसे नहीं पूछना चाहिए। जब यहाँ पर यून संग ह्यूजन के साथ होता है तब तायोंग सामने बैठा हुआ था। यून संग कह रहा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमने हमारी ह्यूजुन का ख्याल रखा, इसके लिए थैंक यू। तायोंग कहता है कि हमारी, ये क्या कह रहा है। ह्यूजुन को लेकर दोनों आर्गुमेंट करने लगते हैं। ह्यूजुन समझाने का ट्राई करते हैं लेकिन कोई नहीं मानता। बाद में दोनों गेम खेल रहे होते हैं, एक टीम बन जाती है जहाँ पर यून संग और तायोंग एक दूसरे के ओपोनेंट होते हैं। गेम काफी देर तक चलता है। तायोंग हर बार जीत रहा होता है। ह्यूजुन इसके पास आता है, हाई फाई करता है, इसे हक भी कर लेता है। यून संग ये सब देखकर बहुत ही जेलस फील कर रहा था। रात को सभी नशे में होते हैं, बाहर आते हैं, एक एक करके सभी चले गए थे। तायोंग ह्यूजन के साथ जाना चाहता है लेकिन मो सियांग साथ में होता है जो कि तायोंग से कहता है कि मेरे स्टूडियो में चलो, मुझे कुछ काम है। यून संग ह्यूजन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हालांकि तायोंग तो ह्यूजन के साथ जाना चाहता है लेकिन मो सियांग ऐसा नहीं होने देता। ये मो सियांग के साथ टैक्सी में होता है, बार बार ह्यूजन की गाड़ी को देख रहा होता है। मो सियांग समझ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि क्या चल रहा है, ये सब टाइमिंग का खेल होता है। अगर तुम टाइम से पहले ये सब कुछ कर देते हो तो ये तुम्हारी हो सकती है, नहीं तो इसके बारे में भूल जाओ, तुम मुझे ही देख लो। बाद में तायोंग ने कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और एमएचयू का क्या चल रहा है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। मो सियांग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, मैंने इस बात को छुपाने का काफी ट्राई किया। तायोंग कहता है कि तुमने इस बात को अच्छे से छिपाया है लेकिन मैं उसका असिस्टेंट हूँ इसलिए मुझे पता चल गया।
दूसरी ओर ह्यूजुन को देखते जो कि युनसंग के साथ गाड़ी में होती है। बाद में ताजी हवा लेने के लिए पुल के पास आ जाती है, अपनी पास की बातें करने लगती है जहाँ पर इन्होंने कहा था कि हम पुल देखने के लिए ह्वान रिवर पर चलेंगे। हम वो सीन देखते भी है जहाँ पर ह्यूनसन कन्फेस करने जा रहा था। दोनों खेतों में होते हैं, लेकिन तभी ह्यूजुन के पास एक कॉल आती है। अब हमको दिखाया जाता है कि क्या बात हुई थी। ह्यूजुन को पता चलता है कि ह्यूनसंग मेरी वजह से अपने स्कॉलरशिप स्किप कर रहा है, लेकिन ह्यूजिन ऐसा नहीं करती, झूठ बोलती है। ह्यूसंग के पास आती है, कहती थी कि मैं अपनी स्टडी के लिए अब्रॉड में जाने वाली हूँ, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। प्रेजेंट में ह्यूनसंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ह्यूजुन कहती है कि क्या तुम पहले से जानते हो, वो भी हाँ भरता है। इसे फायर वर्ल्ड पे दिखाता है, बाद में इसे घर पर ले आया था। ह्यूजुन इससे बाय करती है, अपने घर पर आ रही थी। तायोंग से बात करती है। तायोंग कहता है कि तुम हो कहाँ पर। ह्यूजुन कहती है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तुम्हारे बारे में क्या। तायोंग कहता है कि मैं भी 1 मिनट में निकल रहा हूँ। फिर डोर के पास आती है, लेकिन ओपन होता है। ह्यूजुन कहती है कि ओपन क्यों है, क्या तुमने ओपन किया था, लेकिन तायोंग मना कर देता है। ह्यूजुन घर के अंदर आती है, आसपास देखती है। इसे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर चोरी हो गई है। एक आदमी की परछाई को देखती है जो कि इसकी ओर आ रहा था। ये देखकर ह्यूजुन चिल्लाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।